और निष्ठा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कमल के निशान के ऊपर प्रकट करते हुए एकजुट एकमुखी होकर के हम सब इस चुनाव में जाएंगे, ऐसा एक विश्वास सबने व्यक्त किया है। निगम चुनाव की लगभग आज हम कोई 11 महीने विलम्ब से हुआ है। कांग्रेस सरकार ने बहुत प्रयास किया कैसे न कैसे करके इस जनता के हितों में सोचने वाले इस तरह के निगम के चुनाव को टालने का प्रयास किया। पहले उच्च न्यायालय फिर सर्वोच्च न्यायालय, उन दोनों के डंडा पड़ने के बाद निगम के चुनाव कराने के लिए सरकार को तैयार होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयार थी, आज भी पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं की एकजुटता के आधार पर इस चुनाव में उतरे हैं। चुनाव को जीतने की इतने हतप्रभता है कांग्रेस में कि वो सारे मानदंडों को तोड़ने को तैयार है। जयपुर के 2 निगम किए, यहाँ तक कि गोविंद देव जी और मोती डूंगरी गणेश जी जो 2 आराध्य स्थान जयपुर के हैं, उन दोनों को भी अलग करके रख दिया। जयपुर नगर निगम की ऐसी स्थिति की है जहाँ 30-32 हज़ार 35 हज़ार का एक वोट वार्ड होता था, उसको कहीं 7 हज़ार से लेकर के 13 हज़ार तक के वार्ड को सीमित करके एक नगर पालिका नगर परिषद जैसी स्थिति निगम करने का काम किया है। और वार्डों को जिस प्रकार से परिसीमन किया है, ध्यान में आता है कि पूरा एक कॉलोनी एक तरफ है, उस कॉलोनी के 10 घर एक तरफ एक वार्ड में चले गए। अपनी मर्जी से कोई इसके नियम नहीं, कोई मापदंड नहीं, कुछ नहीं, उसको छांटने का काम किया। इस सब के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत की है, पूरा इसको जमाया है। जिस प्रकार के प्रत्याशी निकाल करके पार्टी ने तय किए हैं, उन सब के आधार पर आश्वस्ता है कि हम जयपुर के दोनों निगम, जोधपुर और कोटा के भी दोनों निगमों को, सभी 6 निगमों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी। आज हम जयपुर में बैठे हैं। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के समय जो भारतीय जनता पार्टी का निगम था या सरकार थी, उस समय सफाई व्यवस्था पहली बार डोर टू डोर सफाई व्यवस्था सक्सेसफुली लागू ही चली जयपुर में। उसी में जो आप हम छोटे छोटे पहले की लट्टू की बात होती थी, उसके बाद ट्यूबलाइट की बात आई, फिर हेलोजन की बात आई। लेकिन देश में जब एलईडी लाइट्स का विषय आया तो देश में राजस्थान में जयपुर पहला ऐसा प्रांत था जिसने एलईडी लाइट को लेकर के अपने मानदंड बनाए और वो सारे देश में लागू हुए। सारे जयपुर में योजना बनाकर सब जगह लाइट्स का जिस तरह का प्रोडक्शन होना कम था, उसके बाद भी लगातार परसुएशन के बाद गली गली में एलईडी लाइट लगी और सारे जयपुर को दूधिया लाइट से लगाने का काम किया। आज ये 2 साल तो कांग्रेस के शासन के हो गए, लगभग 8-10 महीने पहले कांग्रेस का मेयर यहाँ जयपुर में बैठ गया था। इस पूरे कालखंड में गली गली की लाइटें गायब हुई हैं और अंधेरे का हुआ है, और उसका परिणाम मैं कह सकता हूँ कि कानून व्यवस्था के ऊपर भी सीधा पड़ा है। आज चैन स्नैचिंग की घटना है, घरों में घुस करके 2 बरामदे क्रॉस करके बूढ़ी माई घर में अपना अनाज बीन रही थी, उसके हाथ गले से चैन खींच करके कोई ले जाए, इस तरह की स्थिति, ये सब इसके कारण से संभव होने की स्थिति में आई है। द्रव्यनदी हम सब जानते हैं, गामानिशा नाला इस जयपुर में निकलता था और उसके कारण से जो उस क्षेत्र के आसपास लोग रहते थे वहाँ ज़बरदस्त प्रदूषण था, गंदगी के भरमार था, कीचड़ रहता था, सारे जितने भी वायरस की चीज़ हो सकती थी सारी उस पर होती थी। पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय उस अमानिशा नाले को, जो द्रव्यनदी मूल नाम था, उस द्रव्यनदी नाम से पुनर्जीवित भी किया, उसका सौंदर्यीकरण भी किया, उसको डेवलप करने का काम भी किया। आज 2 साल पूरे होने के बाद भी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने थे, 2 साल के बाद लगभग 37 करोड़ रुपए की और आवश्यकता थी। ये सरकार 37 करोड़ भी उसमें प्रावधान नहीं कर सकी। इसके कारण द्रव्यनदी आज अपने आंसू रोने के लिए मजबूर है। पिछले 14 अगस्त को जयपुर में भीषण बाढ़ आई थी। तो जहाँ कि भारतीय जनता पार्टी पुराने निगम के समय भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने जगह जगह ड्रेनेज के पॉइंट बनाए थे, बड़े बड़े ब्लॉक्स डाल करके पानी को द्रव्यनदी नदी तक ले जाए इसका व्यवस्था की, और कई स्थानों पर पानी नहीं भरने की स्थिति बनी, पहले जहाँ शिकायतें रहती थी। लेकिन ये 14 अगस्त की जो बाढ़ आई उसने इस सरकार के सारे दावों को खोल दिया। लगातार नालों की सफाई प्रतिवर्ष होती थी, उसके लिए बजट मिलता था। ये पहला साल था क्योंकि यहाँ बंदरबाट चल रही है, निगम में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, निगम को पूरी तरह सरकारी प्रशासन पर छोड़ दिया गया, नालों की सफाई नहीं हुई, और नालों की सफाई नहीं होने का परिणाम ये जो नदियों के आसपास का क्षेत्र जो निकलता था 14 अगस्त की बाढ़ के समय उन्होंने बुरी तरह भुगता है। आज भी उसके अवशेष बाकी हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, पानीपेच के क्षेत्र में
खुद हम आज वहाँ कलाकार कॉलोनी के सामने के क्षेत्र में हम उसी दिन पहुँचा था, वहाँ ऑटो तक मिट्टी से दबे थे। आप उधर हवा महल की तरफ चले जाएं, वहाँ पे भी जगह जगह बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ आज भी सरकार लगभग 2 महीने पूरे होने के बाद भी मिट्टी तक हटाने का काम नहीं कर सकी। इन सब विषयों को लेकर के हमने 3 बात कही थी, मैं एक बार और लेके जाऊँगा। तो कहीं 1994 में पहला निगम बना था। जयपुर में जितने भी पार्क बने उनमें से 99% पार्क भारतीय जनता पार्टी के पहले निगम के समय बने थे 94 में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग समय के समय पार्क बनाने का काम हुआ। पिछले शासन में इन पार्कों को, इनकी सफाई की व्यवस्था, इनको ठेके देकर के इनके रखरखाव की व्यवस्था, इनमें लाइटिंग की व्यवस्था, और इन सब पार्कों के लिए राज्य स्तर पर एक नियम बनाया। जो जेडीए का पार्क है वहाँ जेडीए, जो निगम का पार्क है निगम का पार्क, उन सब में ये जो फिटनेस के जितने सेंटर्स हो सकते हैं, जो यंत्र होते हैं, उन यंत्रों को लगा करके ओपन फिटनेस सेंटर्स बनाने का काम भी किया, जिसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज 2 साल का शासन हुआ है, 2 साल में सफाई व्यवस्था चौपट है, नालों की सफाई नहीं होती। आज बिजली के लट्टू गायब होते हैं तो बदलने की व्यवस्था नहीं है। निगम पूरी तरह से एक तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। 2 निगम बना दिए, लेकिन आज स्थिति है कि पार्षदों के बैठने तक की व्यवस्था हेरिटेज निगम में नहीं है इनके पास। वहाँ अभी तक कर्मचारियों अधिकारियों का बंटवारा करके अलग अलग चले जाएं, कौन किस निगम को देखेगा, ऐसी स्थिति नहीं है। ये 1-1.5 साल के समय में आम आदमी अपने मृत्यु का प्रमाण पत्र होगा, जीवन का प्रमाण पत्र होगा, अपने और सर्टिफिकेट्स की बात होती होगी, पेंशन के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा, इन सब कामों के लिए किससे मिलना है पता नहीं, लगातार धक्के खाने का काम कर रहा है। तो इस सब में से भारतीय जनता पार्टी ने कल इस विषय को लेकर के जल्दी हम उसके ऊपर एक ब्लैक पेपर भी जारी करेंगे। आने वाले समय में हम अगर आते हैं तो उसका दृष्टि पत्र भी जारी करेंगे। आज हम केवल इस विषय को लेकर के कि पूरा नामांकन का काम खत्म हुआ है, विड्रॉल का खत्म हुआ है, इस विषय को लेकर के हम निकलें कि हम पूरी तरह से अब चुनाव और मतदान तक हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ तक की रचना उसके पास है, और उस रचना के आधार पर 3 टियर प्रचार का करेगा। पहले प्रत्याशी का प्रचार, फिर कार्यकर्ता का प्रचार, फिर पर्ची, एक घर में जाकर पर्ची बांटने का काम, हर व्यक्ति तक पहुंच करके केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पिछली भारतीय जनता पार्टी के राज्य की सरकार, इस सरकार की कारगुजारियाँ, इस सरकार की कमियाँ और हमारे निगम के द्वारा किए काम और 2 साल के कामों की विफलता, इन सब को लेकर के जाएगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि पूरे विश्वास के साथ कि इन 6 नगरों में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। मुझे इतना कहना था। ग्रेटर में भी ऐसे देखते हो कि 35 के आसपास लोग थे। अभी तक जो सूचना आई है कि जयपुर की हमें सूचना अभी दी है निकल कर, वो कुछ लोगों का अभी तक सूचना नहीं आई, बात होगी थी किया नहीं किया, क्या मुझको नहीं कर रहे, इन सबको लें तो ये मैंने कहा कि लगभग 2-3 छोड़ करके बाकी सब बड़े पदाधिकारी जो आप प्रदेश के मोर्चों से जुड़े थे वो आज देवी में प्रधान की बात की जाए, शासन प्रधान की बात की जाए या पूर्व चेयरमैन संतोष शर्मा, ऐसे पदाधिकारी जिनको पद मिले हुए थे, पद दिए गए थे, वो खड़े उनको बैठा पाने में आप लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 35 और 27 की बात होती है, 70 की बात है। 70 में से अगर 60 ने विड्रॉ किया है, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी और विचार के साथ जाकर इस बात को साथ हमने आज तक उस सब के लिए प्रयास समझाने का काम करेंगे, और एक आध दिन करने के बाद फिर नहीं होगा तो पार्टी का अपना अनुशासन का काम है, अनुशासन का काम।